हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष गोयल और आज मैं आपको बताऊंगा थ्रेड प्रायोरिटी इन जावा। थ्रेड प्रायोरिटी होती क्या है? जैसा कि हमें पता है कि अगर हमें कोई भी प्रोसेस कंप्लीट करनी है तो वहाँ पर एक से ज़्यादा थ्रेड का यूज़ हम करते हैं या हम मोर देन वन थ्रेड का यूज़ कर किसी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो अगर हमारी प्रोसेस एक से ज़्यादा थ्रेड यूज़ कर रही है तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, या हमें एक ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन की ज़रूरत होगी किसी भी प्रोसेस को पूरा करने के लिए अगर एक प्रोसेस दो से ज़्यादा थ्रेड को यूज़ कर रही है। तो थ्रेड प्रायोरिटी एक प्रोसेस है जहाँ पर हम थ्रेड के ऑर्डर को मेंटेन करते हैं और ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें किस थ्रेड की ज़रूरत पहले है। जिस थ्रेड की ज़रूरत हमें ज़्यादा होती है उसको हम हाई इंपॉर्टेंस देते हैं और जिसकी हमें ज़रूरत नहीं कम होती है उसको हम लो इंपॉर्टेंस देते हैं, और उसके बेस पर हम एक ऑर्डर ऑफ थ्रेड क्रिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं थ्रेड प्रायोरिटी। टाइप्स ऑफ थ्रेड प्रायोरिटी, यहाँ पर दो टाइप की थ्रेड प्रायोरिटी है आपकी। पहली आपकी प्रिमिटिव और दूसरी आपकी नॉन प्रिमिटिव। बात करते हैं क्या होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रिमिटिव थ्रेड प्रायोरिटी। ये क्या होती है? जैसा कि हमें पता है कि किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अगर दो या दो से ज़्यादा वहाँ पर थ्रेड हैं तो हमें एक थ्रेड प्रायोरिटी की ज़रूरत होती है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने कोई थ्रेड प्रायोरिटी नहीं दी है या यूज़ नहीं किया है हमने कंसेप्ट, तो JVM भी एक थ्रेड प्रायोरिटी का कंसेप्ट यूज़ करता है और वो भी शेड्यूल करता है हमारी थ्रेड को उनकी प्रायोरिटी के बेस पर। लेकिन उनका ऑर्डर क्या होगा ये डिपेंड करेगा JVM पर। वो जिस तरीके से उसको शेड्यूल करेगा वो उस तरीके से आपकी प्रोसेस होंगी, और इसी को हम कहते हैं प्रिमिटिव थ्रेड प्रायोरिटी। मतलब सिस्टम के द्वारा या JVM के द्वारा, जावा वर्चुअल मशीन के द्वारा अगर कोई भी प्रायोरिटी शेड्यूल हो रही है किसी भी थ्रेड की तो वो आपकी कहलाती है प्रिमिटिव थ्रेड प्रायोरिटी। प्रिमिटिव थ्रेड प्रायोरिटी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूज़र कोई भी ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकता। इसको डिसाइड करने का जो भी फीचर है वो JVM के पास है। JVM शेड्यूलर इसको डिसाइड करता है कि वो किस तरीके से आपका वर्क करेगा, किस ऑर्डर में वो मेंटेन होगा। इसके बाद में आपकी होती है फिर नॉन प्रिमिटिव थ्रेड प्रायोरिटी। नॉन प्रिमिटिव थ्रेड प्रायोरिटी आपका इसमें थ्रेड एग्जीक्यूशन का जो डिसाइडेशन होता है या जो थ्रेड एग्जीक्यूशन किस तरीके से ऑर्डर में होगा उसको जो डिसाइड करता है वो यूज़र डिसाइड करता है, और वो थ्रेड क्लास की सेट प्रायोरिटी मेथड को यूज़ करता है। मतलब वो सेट प्रायोरिटी मेथड को यूज़ करके डिसाइड कर सकता है कि हमारी कौन सी प्रोसेस के अंदर जो थ्रेड्स हैं वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे। मतलब थ्रेड की एग्जीक्यूशन यूज़र के द्वारा डिसाइड की जाती है और उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेट प्रायोरिटी मेथड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका थ्रेड क्लास के अंदर एक कांस्टेंट है जो कि हम डिफाइन करते हैं और थ्रेड प्रायोरिटी उससे हम सेट कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे तीन कांस्टेंट हमें मिलते हैं। पब्लिक स्टैटिक इंट मिनिमम प्रायोरिटी, इसको हम मिन अंडरस्कोर प्रायोरिटी कहते हैं। दूसरी हमें मिलती है पब्लिक स्टैटिक इंट नॉर्म अंडरस्कोर प्रायोरिटी, इसको हम नॉर्मल प्रायोरिटी कहते हैं। और तीसरी होती है हमारी पब्लिक स्टैटिक इंट मैक्स अंडरस्कोर प्रायोरिटी, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम प्रायोरिटी। मतलब ये तीनों सेट कर दी गई। किसी थ्रेड की हम प्रायोरिटी मिनिमम रखना चाहते हैं, मिनिमम या फिर नॉर्मल रखना चाहते हैं या फिर मैक्स रखना चाहते हैं। जैसा कि इनका नाम है, कैटेगराइज हैं ये। मिनिमम प्रायोरिटी वाला होगा तो वो सबसे बाद में एग्जीक्यूट होगा, नॉर्मल वाला एवरेज क्लास हो गया बीच में एग्जीक्यूशन होगा, और जो मैक्स प्रायोरिटी होगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। जो आपने जिस भी थ्रेड को मैक्स दिया होगा सबसे पहले एग्जीक्यूशन होगा उसका, फिर नॉर्मल एंड फिर लास्ट में आपका मिन प्रायोरिटी। ऐसा ही इसको हमने यहाँ पर नंबरिंग के अकॉर्डिंग हमने इसको रेंज में डिवाइड किया है। ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं आपको जो मैंने बताए अभी, मिन, नॉर्मल एंड मैक्स, ये तीनों 1 to 10 की रेंज में डिसाइड किए जाते हैं। मतलब इनको हम जो वैल्यूज़ देते हैं वो 1 to 10 देते हैं, जिसमें 10 जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है एंड 1 जो है वो लोएस्ट प्रायोरिटी है, मिनिमम प्रायोरिटी है। मिन प्रायोरिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है बाय डिफ़ॉल्ट 1।
नॉर्मल प्रायोरिटी या नॉन प्रायोरिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी बाय डिफ़ॉल्ट 5, और जो मैक्स प्रायोरिटी होती है वो आपकी होती है बाय डिफ़ॉल्ट 10। तो इसकी रेंज इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर देते हैं तीनों प्रायोरिटी के अंदर 1 to 10। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे थ्रेड्स होते हैं वो नॉर्मल प्रायोरिटी के होते हैं। इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो 5 रहती है अगर हमने कोई भी प्रायोरिटी नहीं दी है तो। इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं हम। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक थ्रेड क्लास प्रायोरिटी बनाई है हमने और उसमें एक्सटेंड किया हमने क्लास थ्रेड को। एक थ्रेड क्लास का फंक्शन यूज़ किया हमने रन, और इसके अंदर हमने नेम ऑफ करंट थ्रेड इज़ थ्रेड करंट थ्रेड एंड गेट नेम। करंट थ्रेड उसका नाम, उसका कौन सा थ्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है वो हो गया, और उसका नाम हो गया। इस तरीके से दूसरी चीज़ हमने इसमें आइडेंटिफाई की है कि प्रायोरिटी ऑफ द करंट थ्रेड इज़, और प्रायोरिटी क्या है करंट थ्रेड की, उसके बाद में जो थ्रेड की प्रायोरिटी होगी करंट थ्रेड की वो, और उसकी प्रायोरिटी यहाँ पर आइडेंटिफाई होगी। उसके बाद में हमने एक क्लास बनाई है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके अंदर हमने प्रायोरिटी 1 मतलब क्लास प्रायोरिटी का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया P1 एंड दूसरा ऑब्जेक्ट किया P2। उसके बाद में हमने P1 की सेट कर दी प्रायोरिटी मिनिमम प्रायोरिटी, मतलब पहली प्रोसेस की जो प्रायोरिटी है वो मिनिमम है और दूसरी की मैक्सिमम है। तो मतलब हम यहाँ पर P1.start और P2.start का यूज़ कर रहे हैं। ये भी आपका थ्रेड क्लास का एक फंक्शन है जिससे कि आपका एक थ्रेड स्टार्ट होता है या फिर रनेबल मोड से रनिंग मोड में जाता है। तो यहाँ पर आपका जो थ्रेड प्रायोरिटी है वो 2 की हाई है। हमें पता है पहले से कि हमने मैक्स प्रायोरिटी 2 को दी है। इसका मतलब जो एग्जीक्यूशन होगा वो पहले सेकंड प्रोसेस का होगा, देन फर्स्ट प्रोसेस का होगा। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ तरीके से आएगा, नेम ऑफ द करंट थ्रेड इज़ थ्रेड 1, क्योंकि हमने जो थ्रेड पहला थ्रेड है हमारा थ्रेड 0 है और दूसरा जो थ्रेड है वो थ्रेड 1 है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है तो 0 और 1 हो गया, तो 1 हमारा हो गया सेकंड थ्रेड यहाँ पर। तो सेकंड थ्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, उसकी प्रायोरिटी क्या है 10, और दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है 0, और उसकी प्रायोरिटी क्या है हमारी 1। तो इस तरीके से आपका ये थ्रेड प्रायोरिटी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आप। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो। थैंक यू वेरी मच।